हेलो फ्रेंड, आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 17.4 शुरू करेंगे। हमारा आज का चैप्टर है कल्पित विधि से हमें माध्य निकालना है। पहले हम सिंपल मेथड से हम माध्य निकाल रहे थे, आज हम कल्पित विधि से हम माध्य निकालेंगे। आज इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें x दे रखी है 800, 820, 860, 900, 900, 920, 980, 1000 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इसमें ए का मतलब होता है अपनी कल्पना से कल्पित कुछ भी मान सकते हो। x में से मानना हमें a बराबर 900 मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। अब इसमें हम d निकालेंगे। d का सूत्र है x माइनस का a, यानी x में से हम निकालेंगे a का मतलब होता है हमने क्या माना था, कल्पना से a क्या माना था हमने 900। 800 माइनस के 900 बराबर 100, माइनस के 100 हो गए। 820 माइनस 900 बराबर माइनस के 80। 860 माइनस 900 बराबर 40, माइनस के 900 माइनस 900 बराबर 0। 920 माइनस 900 बराबर प्लस के 20। 980 माइनस 900 बराबर 80। 1000 माइनस 900 बराबर 100। ये आ गया, यहाँ पे माइनस का है, ये हमारे पास में आ गई डी का मान। अब हम एफ को और डी को गुणा करेंगे। 100 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 700 माइनस का। 14 को 80 से गुणा करेंगे, माइनस 80 से। 14 अंटे 112, कितनी जीरो लगानी है, 1 जीरो माइनस का। फिर 19 को 40 से गुणा करेंगे, 1976 माइनस का। 25 को 0 से गुणा करेंगे 0। 20 को 20 से गुणा करेंगे 400। 10 800 और 500। अब इसमें प्लस की भी संख्या है, माइनस की भी संख्या है। अब x बार हमारा सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब हमारे पास में सिग्मा एफ डी का टोटल करना है और सिग्मा एफ का टोटल करना है। पहले एफ का टोटल करते हैं। 7 4 11, 11 9 20, 20 से 5 25, 25 से 5 30, हासिल 3 3 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10। कितना है इसका 100। एफ का योग कितना है 100। अब इनका करते 0 6 2 8, 7 7 14 1 15, हासिल 1। 2580 माइनस के, अब प्लस के कितने हैं 805, 8 4 12, 12 5 17, यानी 1700 प्लस के है। अब प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस के 2580 है और प्लस के है 1700। 0 8 8, इनका योग कितना है माइनस का 880। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब सूत्र में हम जमाएंगे। ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था 900, ये 900 प्लस सिग्मा एफ डी का टोटल कितना आया था 880 माइनस के बट्टे में कितना है एफ 100। 1 0 से 1 0 कट गई। अब इसमें इसका भाग देंगे। 900
प्लस माइनस का 8.8। अब इसमें 10 का भाग देंगे, यहाँ पे एक जीरो है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, 900 प्लस माइनस माइनस 8.8। अब 900 में से 8.8 निकालेंगे, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ कितने बच गए 9, 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पे कितना बच रहा है 8, और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे 900 में से 8.8 निकालेंगे, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 0 लगा देंगे, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ पे कितना बच गया 9, 9 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 8, 891.2। इसका क्या आया माध्य आंसर। अब इसमें कुछ नहीं है, हमें ए मानना है और वैसा का वैसा हमें माध्य निकालना है। और डी कैसे निकालेंगे, एक्स में से हम जो कल्पना से हम मान रहे हैं ना एक्स में से, उसको लेस कर देंगे और उनको गुणा करके, और उसमें सेम वैसी कंडीशन है जैसे हम पिछली वाली प्रश्नावली में माध्य निकाल रहे थे वैसे। अब इसका माध्य कितना है 891.2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें x दे रखा है, f दे रखा है। अब इसमें हम ये क्या मान सकते हैं, 63 भी मान सकते हैं, 62 भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा, हम 63 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें हम d का मान निकालेंगे। d का फॉर्मूला था x माइनस का a। 60, 61, 62, 63, 64 और 65, माइनस माइनस 63, 63, 63 और 63, 63, 60 में से 63 गए तो कितने बचेंगे माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 1 और 0, 1 और 2। अब f को d से गुणा करेंगे, 5 दिया 15, माइनस का 8 दूनी 16, माइनस का 14 एकम 14, माइनस का 0, 10 एकम 10 और 7 दूनी 14। अब इसका f का योग करते हैं, 7 6 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 5 30, हासिल 3, 3 एक 4, 4 एक 5 एक 6, कितना है 60। अब इनका योग करते हैं, माइनस में तो कितने हैं 5 15, हासिल 1 1 2 एक 3 एक 4, माइनस के तो 45 है और प्लस के कितने हैं 14 10 24, ये 24, 5 में से 4 गए तो 1 और 4 में से 2 गए तो 2, कितना है माइनस के 21। अब सूत्र में जमा देंगे हम, एक कितना माना था अपन ने, यहाँ पे आ गया माइनस का 21, ए माना था मैंने 63 प्लस सिग्मा एफ डी का टोटल कितना है माइनस का 21 बटे एफ कितना है 60, 3 से कट जाएगा ये, 3 7 21 और 3 दूनी 6 यानी 20 माइनस का। अब 63 प्लस माइनस का 7 बटे 20। अब इसमें इसका भाग देंगे, 63 प्लस माइनस माइनस 20 में यानी 7 में हम देंगे 20 का भाग, 7 में जाएगा नहीं 0.20 दिया 60, कितने बच गए 10, 20 पंजे 100। 63 में से 0.35 निकालेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 3 गए तो 6 और यहाँ कितने बच गए 2 और 6 यानी 62.65। इसका माध्य आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें वर्ग दे रखा है x यानी 100 से 150, 150 से 200। अब हमें
ये वर्ग दे रखा है। अब निकालेंगे वर्ग से हम x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। 100 और 150 कितने होते हैं? 250। 250 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 125। अब इसमें देखना है अंतर कितने का चल रहा है। इनमें अंतर है 50 का। अब इसमें 50 जोड़ते जाना है। 150, 125, 50, 175, 175 और 25, 225, 225 और 275 और 325, 375, 425 और 475। ये है। अब इसमें ये तो है, ये हमारे पास में x और इसमें f, सॉरी इसमें हमने उतारी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, हमने पहले लिखना भूल गए थे। अब इसमें हम a कुछ भी मान सकते हैं, यानी 275 मान लेते हैं। a बराबर 275, a बराबर हम मानते हैं 275। 125 माइनस 275 बराबर 125 में से 275 गएंगे तो कितने बचेंगे? 50। एक 150 माइनस का 150, ये फिर 175 माइनस 275 यानी माइनस का 100 बचेगी। फिर 225 माइनस 275 बराबर माइनस का 50। फिर 275 माइनस 275 बराबर 0। 325 माइनस 275 बराबर 50। 375 माइनस 275 बराबर 100। 425 माइनस 275 बराबर 150। 475 माइनस 275 बराबर 200। ये है, ये डी का मान निकल के आ गया। अब हम एफ को डी से गुणा करेंगे। अब यानी 24 को 150 से गुणा करेंगे। 0, 24 पंजे 120, हासिल 12। 24 से कम 24, 24 और 12 36, यानी माइनस का 3600। 1000 माइनस का 33 पंजे 165, 165 यानी माइनस का, यानी 1650। और 28 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 30 को यानी 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1500। अब ये प्लस का आएगा 2200। और 16 को 115 से गुणा करेंगे 0। 15 की 90, हासिल 9। 15 एकम 15, 15 9 2400। 7 दूनी 1400। अब प्लस की संख्या को अलग जोड़ेंगे, माइनस की संख्या को अलग जोड़ेंगे। अब पहले माइनस की जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 0, 5, 6 6 12, हासिल 1। 3 1 4 1 5 1 6, कितना आया? 6250। तो माइनस के आ गए, प्लस के जोड़ थे 2 0। 4 4 8 2 10 5 15, हासिल 1 1 1 2 2 2 4 4 2 6 1 7। यानी इसमें अब इस बार प्लस की संख्या बड़ी है। माइनस के 6250, माइनस का लेस कर देंगे इसमें। 0 5, यहाँ पे 4 में से 2 और यानी माइनस प्लस के 1250। अब सूत्र में जब आएंगे यहाँ पे तो कितना आया? 1250। अब ऐप का भी उपयोग करेंगे। 7 अच्छे 13, 13 2 15, 15 8 23, 23 और 3 26 4 30, हासिल 3 3 2 5 2 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 1 17, कितना आया? 170। सॉरी यहाँ पे 40 आएगा। सॉरी अब ये भी यहाँ पे कितना आएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4। अब प्लस के कितने जुड़े थे? यहाँ पे 5 6 6 12, हाँ
05 और 4 3 7 1 8, 8250। हेलो फ्रेंड, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहले 10 थी, वहाँ पे क्वेश्चन में है 40 और यहाँ पे कितना आएगा 4000। माइनस में पहले कम आ रही थी, अब ज्यादा आएगी। यहाँ पे पहले तो 1000, अब यहाँ गए 4000, यानी 3000 डिफरेंस है। यहाँ पे 9250 हो रहे माइनस के और प्लस के हो रहे 7500। तो किसके माइनस के ज्यादा है? माइनस के 1750 माइनस का आ गया। अब हमें सूत्र में जमाना है। ए हमने क्या माना था? 275 प्लस सिग्मा एफ डी का टोटल कितना आएगा? माइनस के 1750, ये माइनस का बटा एफ का टोटल कितना है? 200। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काट सकते हो आप, पचम यानी 275। तो ये है प्लस, ये हम 5 से काट रहे, 5 3 15, कितने बच गए? 2, 5 3 15 बच गए 2, पचम 25, पांचों का 20, यानी माइनस, यहाँ पे माइनस का है। अब इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पे 275 प्लस माइनस माइनस, इसमें भाग दिया 4 अंटे 32, कितने बच गए? 3, 4 7 28 और 4 5 का 20। अब 275 में से 8.75 निकालेंगे। 275 में से 8.75 यानी 7 5, सॉरी 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2 और यहाँ कितने बच गए? 4, 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ पे 6। तो हमारा माध्य कितना आया? x बार बराबर 266.25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें वर्ग देर का 15 से 20, 20 से 25, ऐसे 5 का अंतर है इसमें। अब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 15 और 20 35, 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 17.5। अब इनमें 5 का अंतर है, अब इसमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 5 एक करते जाना है। 17 और 5 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5। ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब हम निकालेंगे डी का। अब ये बराबर यहाँ पे 42.5 मानते हैं हम। बीच का मानना सबसे अधिक सही रहता है, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब भाई ए का मान कितना माना? 42.5, 17.5 माइनस 42.5 बराबर 0 का 0। 12 में से 7 गए तो 5 और यहाँ पे बच गए 3, 3 में से गए तो 2, यानी कितना बच गया? माइनस का 25। कितना बच गया? माइनस का 25। फिर 22.5 माइनस 42.5 बराबर, अब इसमें 5 कम करते जाना है, यानी माइनस का 20। फिर है 27.5 माइनस 42.5 बराबर माइनस के 15। फिर 32.5 माइनस 42.5 बराबर माइनस का 10। फिर 37.5 माइनस 42.5 बराबर माइनस का 5। फिर 42.5 माइनस 42.5 बराबर 0। फिर 47.5 माइनस 42.5 बराबर 5। फिर 52.5 बराबर 42.5 माइनस का है बराबर 10।
फिर 57.5 माइनस 42.5 बराबर 15। फिर 62.5 माइनस 42.5 बराबर 20। फिर 67.5 माइनस 42.5 बराबर 25। ये आ गया। अब ये किसका मान आया? डी का। अब हम करेंगे एफ को डी से गुणा। 25 को 7 से गुणा करेंगे, 25 7 175। 175 माइनस के 20 पंजे 100 माइनस के 7 को 15 7 105 माइनस का। फिर 8 को 10 8 80 माइनस का। 9 पंजे 45 माइनस का। 0 7 पंजे 33 और 10 पंजे 50। 15 चौक 60, 20 चौक 80 और 25 75। अब इनका ऐप का योग करते हैं। 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 7 16 7 23 23 23 एक 24 24 5 24 24 24 9 33 33 8 33 8 41 41 48 48 5 53 53 और 53 और 60 हासिल 6 6 7। इनका योग कितना है? 70। अब इनका योग करते हैं। पहले माइनस माइनस की 5 5 10 10 और 5 15 माइनस 15 7 और 8 15 15 4 7 8 15 4 19 15 4 19 रे 20 हासिल 2 2 और 1 3 1 4 1 5 505 माइनस के 5 10 7 8 15 15 6 21 21 5 26 26 रे 29 29 और 1 30 5 3 8 8 14 14 8 22 7 29 रे 30। ये प्लस के 300 है, माइनस के 505 है। 5 0 और 205 किसके? माइनस के। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 25 को कल्पित माध्य विधि 25 को कल्पित मानकर माध्य ज्ञात करना है। अब इसमें वर्ग दे रखा है, तो सबसे पहले हम x12 निकालेंगे। 10 10 में 2 का भाग दिया 5। अब 10 10 का अंतर है 15 25 35 और 45।
अब डी यानी डी का मान निकालेंगे। अब क्वेश्चन में इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि 25 को मानना है अपन को माध्य, कल्पित माध्य। अब इसमें 5 माइनस के 25 बराबर माइनस के 20, 15 माइनस 25 बराबर माइनस के 10, 25 माइनस 25 बराबर 0, 33 माइनस 25 बराबर 10, 43 माइनस 25 बराबर 20। ये है। अब एफ और डी को गुणा करेंगे। 6 को 120, बीच की 120, 10 दाई 100, 13 को 0 से गुणा किया 0, 70 और बीचों 80। 320 तो किसके आ गए? माइनस के। और 8 7 15, 150 किसके आ गए? प्लस के। 0 यानी 12 में से 5 गए तो 7, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ बच गए 2, यानी कितना बच गया? 170। यहाँ पे तो आ गया माइनस का 170। अब फ्रीक्वेंसी का योग करते हैं। 6 3 9 9 7 16 16 4 20, कितना आया? 20। हासिल 2 2 लिख 3 लिख 4, कितना आया योग इसका? अब सूत्र में जमाना है। ए कितना माना था? 25 प्लस कितना आया था? माइनस का 170, माइनस का 170 बटा 40। 1 0 से 1 0 कट गई। अब इसमें इसका भाग दो 25 माइनस 416, 416 कितने बच गए? 1। यहाँ पे 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 4 पंजे का 20, यानी 25 में से 4.25 निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 75। और यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 4 गए तो 0 और 20, यानी 20। इसको दोबारा से देखते हैं हम। माइनस के तो आ गए 320 और प्लस के आ गए कितने? सॉरी 220। पहले यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी, 320। अब यहाँ पे आएगा 220 और यहाँ पे 150। 8 7 15, 150। ये तो प्लस के है, ये माइनस के है। अब लेस करेंगे 0 7 और 70 बच गए माइनस के। तो यहाँ पे पहले हमने 170 कर दिया था, तो इस कारण हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं आए थे। तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 70। हमें कैलकुलेशन आराम से करनी, जल्दीबाजी करोगे तो 100% गलत होगा। यहाँ पे ए कितना माना था? 25 प्लस माइनस का 70 बटे 40। 1 0 से 1 0 कट गई, यानी 25 माइनस 4 एकम 4, कितने बच गए? 4 एकम 4 कितने बच गए? यहाँ पे 3 4 7 28, 4 पंजे का 20, यानी 25 में से 1.75 निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 25, यानी 100 में से 75 गया 25। और यहाँ पे कितने बच गए? 4, 4 में से गए तो 3, 23.25, 23.25। इसका माध्य आ गया 23.25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 14। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 5 और 14 19, 19 में 2 का भाग 9.5। फिर अब इसमें 10 का अंतर है। 19.5, 29.5, 39.5 और 49.5 और 59.5, ये आ गया। अब इसमें a बराबर मानेंगे 29.5। अब इसमें इस बार क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अपनी इच्छा से मानना है 29.5। अब d की वैल्यू निकालेंगे। 9.5 माइनस 29.5, यानी कितना बचेगा? 20, माइनस का 20। फिर 19.5 माइनस 29.5 बराबर माइनस का 10। फिर 29
29.5 माइनस 29.5 बराबर 0। 39.5 माइनस 29.5 बराबर 10। 49.5 और 29.5 बराबर 20 और 59.5 माइनस 29.5 बराबर 30। ये आ गए। अब हम निकालेंगे एफ और डी को गुणा करेंगे। 6 को 20 की 120 माइनस का 11 डाई 110 माइनस का 21 को 0 से गुणा किया तो 0। 23 डाई 200 230 2 14 28 280 और 30 पंजे 150। अब प्लस की संख्या को जोड़ते हैं। 3 और 8 11 11 5 16 हासिल 1। 3 और 2 5 और 1 6 660 किसके आ गए प्लस के और माइनस के कितने आ रहे 0 2 और 1 3 और 2 200। ये प्लस के है 0 6 में से 3 गए तो 3 6 में से 2 गए तो 4 कितना है 430 प्लस का। अब फ्रीक्वेंसी का योग करते हैं हम। 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 हासिल 2 2 1 3 3 और 2 5 और 2 7 1 8 कितना आया 80। अब सूत्र में जमाना है। एक कितना बना था 29.5 प्लस अब इसमें इस बार आ रहा है प्लस के 430 430 बटे एफ कितना है 80। 1 0 से 1 0 बट गई 29.5 प्लस अब इसमें भाग देंगे 8 पंजे 40 कितने बच गए 3। यहाँ पे संख्या नहीं है पॉइंट 8 और 8 पंजे 40 8 किया 24 8 किया 24 कितने बच गए 6 8 7 56 कितना बच रहा है 8 7 56 यानी पॉइंट के बाद में 2 अंक तक भाग देना हमें। अब 29.5 में से हम निकालेंगे 5.37 10 में से 5 10 में से 7 गए तो 3 यहाँ बच गए 4 में से 3 गए तो 1 और 9 में से 5 गए तो 4 यानी 24.1। सॉरी अब इसमें घटाना नहीं है अब इसमें जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे 7 5 और 3 8 और 29 और 5 34 यानी कितना आया 34.87 इसका माध्य आ गया आंसर। हमें घटाना नहीं है। घटाना कब है जब यहाँ पे माइनस का होगा माइनस प्लस माइनस। अब इसमें केवल प्लस है। मैंने आपको बताया था कि इसमें चिन्ह को गुणा करते हैं प्लस माइनस माइनस होता तब घटाएंगे। अब इसमें केवल संख्या किसकी बड़ी आ रही है प्लस की। तो इस हमारा माध्य कितना है 34.87। क्वेश्चन नंबर 7 40 50 90 90 में 2 का भाग दिया कितना 45। अब इसमें 10 10 का अंतर है 55 65 75 85 और 95। अब ए बराबर मानेंगे 65 45 माइनस 65 बराबर 20 55 माइनस 65 बराबर 10 माइनस के और 65 माइनस 65 बराबर 0। 75 माइनस 65 बराबर 10 और 85 माइनस 65 बराबर 20 और 95 माइनस 65 बराबर 30। अब एफ को डी से गुणा करेंगे। 20 दाए 200 माइनस का 25 को 10 से गुणा करेंगे 250 25 दाए 250 माइनस का 28 को 0 से गुणा किया 0। 12 को 10 से गुणा किया 12 दाए 120 20 दाए 200 और 15 43 450। अब माइनस के तो कितने हैं 450 माइनस के हैं
और प्लस के कितने हैं 450, तो ये हो गए यानी 0 7, 4 2 6 1 7 यानी 770 प्लस के है 0, 7 में से 5 गए तो 2 और 7 में से 4 गए तो 3 यानी 320 प्लस के है। अब फ्रीक्वेंसी का योग करते हैं 5 2 7 8 15 15 5 20 हासिल 2 2 और 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 और 1 10 कितना है इसका 100। अब सूत्र में जमाना में ए क्या माना था मैंने 65 प्लस सिग्मा एफ डी का टोटल कितना आया था 320 प्लस का आया था 320 प्लस का है और एफ का टोटल कितना था 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब यहाँ पे इसमें इसका भाग देंगे तो 65 प्लस इसमें कितनी जीरो है एक, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 3.2 तो 65 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68.2। इसका माध्य आ गया आंसर। ये विधि बहुत सरल है। अब इसमें केवल डी का मान निकालना है। डी ए हमें मानना है कल्पित माध्य यानी एक्स में से हमें एक को मानना है उसमें से हमें घटाना है एक्स की वैल्यू को, तो डी का मान निकल के आ जाएगा। आज ये हमारी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।